अगर मैं तुम्हें नहीं देख सकता तो तुम भी मुझे नहीं देख सकते। हाहा। तो मैंने ये बकवास जोक इसलिए मारा क्योंकि जिस एनिमे का मैं हिंदी एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ उसका हमारा मेन कैरेक्टर अंधा है एंड इस एनिमे का नाम है हमारा कोनन द सोर्सर कैंसी। वो अपने मैजिक से अपने आसपास दिखता है एंड इसका मैंने पहले एपिसोड का हिंदी एक्सप्लेनेशन कर दिया है, तो आप वो चेकआउट कर सकते हो। उसमें थोड़ी डिटेल्स भी हैं इसके हिंदी डब से लेके ऑफिशियल हिंदी डब से लेके एंड वगैरह वगैरह चीज़ें। एंड पिछली वीडियो मैंने थोड़ी लंबी भी बना दी थी क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत चीज़ें बताना चाहता था ताकि आगे जो एपिसोड्स मैं हिंदी एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ उसमें ना बताऊँ, तो उसको ज़रूर चेक कर लेना, तभी वो 8 मिनट की है। इसलिए मैं ये वाला एक्सप्लेनेशन को ना सिंपल रखने वाला हूँ एंड बिना किसी बकवास के पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो एंड फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है हमारे कोनन के पापा हमारे कोनन के बड़े भाई को कहते हुए कि कैसे अब उसका टाइम हो गया स्कूल जाने का एंड कैसे जब वो स्कूल में है मैं चाहता हूँ तो तुम उसकी रक्षा करना, उसको प्रोटेक्ट करना। जिसमें हमारा एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखता है जब हमारा बड़ा भाई कोनन की हेल्प कर रहा होता है, लेकिन फिर कोनन के साथ एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है एंड फ्लैशबैक खत्म होने के बाद बड़ा भाई कहता है कि कैसे कुछ भी हो इस दुनिया में मैं कोनन को उस चीज़ से प्रोटेक्ट करूंगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कोनन एक किताब पढ़ रहा होता है हाइड्रोमेंसी पे, जो कि फॉर्चून रिलेटेड से होती है, जिसमें उसकी मेड उससे मजाक करती है कि क्या मुझे आप मेरी खोई हुई जवानी ढूंढ सकते हो। जिसमें कोनन बोलता है कि वो तो खोई नहीं है, तुम पहले भी ब्यूटीफुल थे एंड अब भी ब्यूटीफुल हो एंड कि कैसे अगर मैं बेटा नहीं होता मार्क्यूस का तो मैं ही तुमसे शादी कर लेता। एंड ये हमारी टीचर फ्लोरा देख रही थी एंड बोलती कैसे मैंने ये सारी चीज़ें इसको सिखाई हमारे मेड के कहने पे, पर क्या मैं इसको ये सिखाने में सही थी। एंड फिर वो हमारे कोनन को देखती है जो खुश खुश था, तो बोलती कि कैसे जब मैं इससे मिली थी उस टाइम से तो ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हो चुका है, लेकिन जब वो उसको दोबारा फ्लर्ट करते हुए देखती है तो बोलती कि मैं भी शायद मैं थोड़ा बहुत रिग्रेट करती हूँ। फिर रात के टाइम पे हमारी मेड एंड कोनन हमारे मेन हाउस में जा रहे होते हैं एंड जब वो रास्ते में जा रहे होते हैं तो उन्हें थोड़ी बहुत ठंड लग जाती है, इसलिए हमारा कोनन गर्म पानी का एक बॉल बनाता है एंड वो मेड अपने मुंह पे लगा के अपने आप को थोड़ी बहुत गर्माहट देती है। एंड फिर हमारे घर में पहुंच जाते हैं जहाँ पे उसका बड़ा भाई जो होता है वो उसको लेने आता है। जब वो जा रहे होते हैं तो बड़ा भाई उससे बोलते हैं कि क्या तुम्हें मेरी सपोर्ट की जरूरत नहीं है। जिसमें कोनन कहता है कि नहीं भैया, अब मैं अपने मैजिक से सारी चीजें देख सकता हूँ, इसलिए मुझे सपोर्ट की जरूरत नहीं है। उसके बाद वो हमारे एक कमरे में पहुंच जाते हैं जहाँ उसके मम्मी पापा रहते हैं, जिसमें कोनन का फादर उसको बोलता है कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाना चाहते हैं। जिसमें कोनन बोलता है कि मैं लोगों को ट्रबल नहीं पहुंचाना चाहता वगैरह वगैरह। एंड फिर कोनन अपने पापा के साथ थोड़ा बहुत बकवास करने लग जाता है पैसे के बारे में एंड कैसे कि उसने खून वाले इंसिडेंट के बाद कुछ बकवास नहीं करी है एंड वगैरह वगैरह चीजें। जिसमें फिर उसका फादर उसको बताते हैं कि कैसे मैं ये प्रिंसेस अमेरिका की वजह से भी कह रहा हूँ क्योंकि अगर तुम स्कूल नहीं जाओगे तो उसकी रेपुटेशन है वो नीचे जा सकती है एंड वगैरह वगैरह चीजें। जिसमें कोनन बोलता है कि चलो ठीक है मैं जाऊँगा। जिसमें उसकी मम्मी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, बोलती है कि चलो तुम्हारे लिए क्लोज लेने हैं, तो फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में हमारा कोनन हमारे प्रिंसेस से मिलता है जो बोलती है कि कैसे अब तुम स्कूल आने वाले हो तो मैं तुम्हारे साथ और भी ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकती हूँ। जिसमें हमारा कोनन बोलता है कि कैसे मैं बहुत ज़्यादा वरीड हूँ कि और लड़के जो हैं बहुत ज़्यादा जेलस हो जाएंगे मुझे आपके साथ देख के। जिसमें हमारी प्रिंसेस थोड़ी हिचकिचा जाती है एंड फिर हमारा कोनन पूछता है कि क्या आप पॉपुलर नहीं हो। जिसमें वो बोलती है कि कैसे 5 लड़के तक तो मेरे से प्यार करते ही करते होंगे। नेक्स्ट सीन में हमारा कोनन अब स्कूल जाने वाला होता है एंड उसने हमारे अच्छे अच्छे कपड़े पहने होते हैं। जिसमें हमारी मेड बोलती है कि कैसे वो एक प्रिंस की तरह लग रहा है एंड हमारा कोनन बोलते हैं कि कैसे अब तुम्हें मेरा सीक्रेट पता चल गया। जिसके बाद जब हमारे कैरेज में जा रहे होते हैं तो हमारा कोनन हमारे जो व्हील्स होते हैं ना उसमें अपना वाटर लगाता है क्योंकि उसके भाई को प्रॉब्लम है डगमगाने से। एंड फिर बड़ा भाई पूछता है कि क्या तुम नर्वस तो नहीं हो, जिसमें वो मना कर देता है। एंड इसमें कोनन बोलता है कि कैसे बड़े भैया आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पहले जब मैं गिरा था तो आपने पहले अपने आप को ब्लेम करा था, अब मैं बहुत ज़्यादा सही हूँ और आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़्यादा जरूरत नहीं है। एंड चाहे मैं पहले ज़रूर सोचता था कि मैं गायब हो जाऊँ एंड वगैरह वगैरह, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि पूरी दुनिया भी गायब हो जाए, लेकिन मैंने गायब हूँ एंड कि मैं और भी ज़्यादा जीना चाहता हूँ। जिसको सुन के हमारे बड़े भाई के पसीने छूट जाते हैं। और फिर जब स्कूल पहुँच जाते हैं तो हमारी प्रिंसेस अमेरिका उसको लेने आ जाती हैं। जिसमें हमारी प्रिंसेस बोलती है कि कैसे तुम्हारा जो बो टाई है वो बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। जिसमें कोनन बोलता है कि क्या ये आपसे भी ज़्यादा प्यारा है। जिसमें बोलती कि कभी नहीं। एंड वो बोलते कि अगर ये प्यारा होता आपसे ज़्यादा तो मैं इसको अभी यहीं पे फाड़ देता। मतलब फ्लर्टी फ्लर्टी कर रहे होते हैं एंड जिसको देख के हमारा ब्रदर क्रिंज कर रहा होता है। उसके बाद एक सीन होता है जिसमें हमारा कोनन जो लोग होते हैं ना स्कूल में उनको सेंस कर रहा होता है, उनकी जो आवाज़ आ रही होती है उनको सेंस कर रहा होता है एंड बोलता है कि कैसे इतने सारे लोग हैं हमारे यहाँ पे एंड पहले का मैं होता तो ये बिल्कुल भी संभाल नहीं पाता, लेकिन अब मैं बदल चुका हूँ, अब मैं स्ट्रॉन्ग हूँ। एंड उसके बाद फिर हमारे प्रिंसेस को बोलता है कि क्या मैं आज के लिए लड़की बन जाऊँ। जिसमें हमारे प्रिंसेस बोलते हैं कि ठीक है आज के लिए मैं लड़का बन जाता हूँ एंड तुम्हें एस्कॉर्ट करता हूँ। अगले सीन में हमारी एक टीचर होती है जिसको भेजा गया होता है हमारे कोनन को एस्कॉर्ट करने के लिए। एंड जैसे ही वो उसके करीब से चले जाते हैं तो बोलती है कि कैसे मैं तुम्हारी एक टीचर हूँ जिसका नाम हमारा कास्ट है एंड मैं तुम्हें आज गाइड करने वाले हूँ। जिसमें कोनन बोलता है कि कैसे मैं अभी के लिए एक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल सी लड़की हूँ। जिसको सुन के हमारे टीचर क्रेंज कर जाती हैं। एंड स्कूल के बिल्डिंग के अंदर हमारे एक पीले बाल वाला लड़का हमारे प्रिंसेस एंड कोनन को इंटरेक्ट करते हुए बहुत ज़्यादा गुस्से में देख रहा होता है। नेक्स्ट सीन में जो हमारी टीचर कास्ट होती है वो कोनन को अकेले रूम में ले जाती है एंड उसका टेस्ट लेती है। जिसमें वो बताती है कि कैसे तुम्हारे 5 टेस्ट होने वाले हैं एंड क्योंकि हमारे मैजेस्टी एंड तुम्हारे फादर की वजह से हम अलग अलग की जगह उसको एक साथ में लेने वाले हैं। जिसमें हमारा कोनन बोलता है कि मुझे पता है मेरे फादर एंड हिज मैजेस्टी
यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा क्लोज दोस्त हैं, इसलिए यहाँ पे एक नेपोटिज्म की मुझे बात आ रही है, जिसमें टीचर बोलती है कि मैं प्रिटेंड करूँगी कि मैंने सुना नहीं। नेक्स्ट सीन में जब पेपर खत्म हो जाता है ना, हमारी टीचर चेक कर रही होती है, तो बोलती है कि कैसे हमारे कोनन ने पूरे एग्जाम भर में उसका दिमाग खा दिया, लेकिन उस सब के बावजूद भी उसके जो आंसर्स हैं वो सारे के सारे सही हैं। नेक्स्ट सीन होता है हमारे कैफेटेरिया में, जहाँ पे कोनन हमारे प्रिंसेस जा रहे होते हैं, लेकिन तभी हमारा येलो बाल वाला लड़का उनका रास्ता रोक लेता है। फिर थोड़ी देर में वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ जम जाती है एंड कोनन का जो भाई रहता है वो वहाँ पे आ जाता है। एंड इससे पहले कि जो हमारा येलो बाल वाला लड़का रहता है वो हमारे कोनन के साथ ज़्यादा बकवास कर सके, वो उनके बीच में आ जाता है एंड बोलते हैं कि प्रिंसेस लायन वो हमारा प्रिंस है, कि आपको मेरे छोटे भाई से क्या चाहिए। एंड जब ये कन्वर्सेशन चल रही होती है तो हमारा जो कोनन रहता है वो अपना मैजिक यूज़ करता है एंड प्रिंसेस की स्वेट होती है एंड और आसपास के जो पानी के बबल्स होते हैं ना, उनको इकट्ठा करके हमारे जो प्रिंस लायल है ना उसके पैंट में लगा देता है एंड बोलता है कि कैसे इसने अपनी चड्डी गीली कर दी, जिसको जब वो देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा शर्मा जाता है एंड बोलता है कि नहीं ये ऐसा नहीं है जैसे दिख रहा है। हम फिर वहाँ से भाग जाता है अपने लैकीज के साथ, जिसमें कोनन पूछता है कि वो लड़का कौन था, जिसमें प्रिंसेस बताती कि वो मेरा भाई था, वो 1 साल बड़ा है मेरे से, उसका नाम है हमारा सिक्स प्रिंस लयल हुगलिया जो भी है ये। जिसमें कोनन बोलता है कि अगर वो आपका बड़ा भाई है तो वो आपसे प्यार क्यों नहीं करता, ऐसा कोई हो ही नहीं सकता बड़ा भाई जो अपने छोटे भाई से प्यार नहीं कर सकता, ये बहन से प्यार नहीं कर सकता। जिसमें प्रिंसेस बोलती है कि खास ये सच होता। एंड फिर कोनन बोलते हैं कि बड़े भैया मैं आप बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आप मेरे बड़े भैया हो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो। लेकिन फिर टेंशन में पड़ जाता है जब वो बोलता है कि कैसे उसने एक रॉयल के साथ पंगे ले लिए हैं, इस चीज़ को वो अपने पापा को कैसे बताएं। जिसमें प्रिंसेस बोलती है कि कैसे हम इस चीज़ पे अपना दिमाग खराब नहीं करते हैं एंड जो हमने खाना मंगा रखा है उसको एंजॉय करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमारा जो प्रिंस लायल रहता है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में चल रहा होता है। एंड यहीं पर ये एपिसोड हमारा खत्म हो जाता है। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। एंड अगर कोई और एनिमे है जिसका आप हिंदी एक्सप्लेनेशन चाहते हो तो वो भी कमेंट कर सकते हो आप नीचे, बिल्कुल मुफ्त। ठीक है, तो बाय।